पागल बस ड्राइवर और सेल्समैन। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक मुन्ना नाम का लड़का रहता था जो एक नंबर का आलसी था। इसी कारण उसके पिताजी उसको रोज रोज ताने मारते रहते थे। अबे आलसी, पढ़ाई खत्म हो गया, बस दोस्तों के साथ इधर उधर गुलछर्रे उड़ाते रहता है। कुछ काम क्यों नहीं करता? कब तक तुझे मैं पालूंगा? ठीक है पापा, मैं जाता हूँ और तभी लौटूंगा जब कोई काम मिल जाएगा। अपने बात पे कायम रहना, ऐसा ही वापस मत आ जाना। और मुन्ना गुस्से में वहां से चला जाता है। और मुन्ना यह बात अपने दोस्त सावन को बताता है। तब सावन कहता है, सुन, मेरे मामा के पास एक पुराना बस है, थोड़ा खर्चा है पर तुम चला सकते हो और तुमको तो ड्राइविंग भी आती है। हाँ, रोज रोज मेरे पापा के किचकिच से तो अच्छी है। सावन दूसरे दिन मुन्ना को यह बस दिलवा देता है। गांव से शहर की ओर चलने लगता है। लेकिन कुछ दिनों में मुन्ना अपनी मनमानी करने लगता है। एक दिन की बात है, राधे नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ आकर बस में बैठता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, ड्राइवर, मेरे बच्चे को पेशाब आया है, साइड में रोक लो ना। अरे यार, बच्चे को घर से पेशाब करा के लाया करो। ये कोई सरकारी बस नहीं है जो कहीं भी रोक दी, सीधे बस स्टॉप पे ही रुकेगी। तब तक थाम के रहने बोलो बच्चे को। और गाड़ी तेजी से चलाने लगता है। रोक दो भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वही मुँह दिया तो हमको तो बाद में मत कहना। ऐसा हुआ तो मैं तुझसे बस साफ करवाऊंगा, और ज्यादा जरूरी है तो पॉलिथीन बांध लो, लेकिन बस नहीं रुकेगी। मुन्ना ऐसे ही अपनी मनमानी करके बस चलाने लगा। लेकिन उसकी इसी हरकतों के कारण उसका कमाई होना कम हो गया। एक दिन मुन्ना अपने दोस्त सावन से मिलता है। अरे यार, कुछ कमाई नहीं हो रहा, बस डीजल का ही पैसा निकल रहा। मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे हमारी कमाई बढ़ जाएगी। बोलो तो कहूँ? बोलो बोलो सावन भाई, क्या प्लान है? क्यों ना हम बस को रास्ते में रोक के कुछ सामान बेचे, जैसे ट्रेनों में होता है। हाँ सावन, ये प्लान तो अच्छा है। अगले दिन मुन्ना अपने प्लान के हिसाब से एक जगह पर अपनी बस रोक देता है और नीचे उतर के मोबाइल से बात करने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद सारे यात्री परेशान हो जाते हैं और उसमें से एक जाकर मुन्ना से बोलता है, क्या ड्राइवर साहब, बस क्यों रोक दिया इतनी देर से? अरे यार, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना, आज के डेट में गर्लफ्रेंड बनाना कितना मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर थोड़ी देर बात नहीं करूंगा ना तो सर में चढ़ के तांडव करती है। रुको भाई, थोड़ी देर रुको। लेकिन भाई, ऐसे कब तक रोके रहोगे बस को? हमको लेट हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं। भाई, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो आप क्या करोगे? क्या अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दोगे? बात करने दो यार मुझे। जाओ बैठो, जाओ, मैं आता हूँ। सावन उसी बीच प्लान के हिसाब से सेल्समैन बनकर आता है। भाई और बहनों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जबरदस्त बाम। सर के बाल से पैर तक सब कुछ बीमारी का इलाज। इससे होगा घुटने का दर्द तो वहाँ लगा लो, पेट में है दर्द तो वहाँ लगा लो, दंत खराब है तो वहाँ लगा लो। सब मर्ज का एक है दवा, ये है बाम। कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, इस कारण आपको मात्र 100 में दे रहा हूँ। बाहर से खरीदोगे तो 500 रुपए में मिलेगा। भैया, उसका इलाज भी हो जाएगा क्या? किसका इलाज बोल रहे हो भाई? भैया, लेटरिन के समय बहुत दर्द होता है, इस कारण हम हफ्ते में 2 ही 3 दिन जाते हैं। हाँ, हो जाएगा, पर उसको घी और शहद के साथ मिलाकर तुम्हारे पिछवाड़े पर अच्छे से मालिश करना, ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसा सावन अपना पूरा बाम बेचकर निकल जाता है
और उनका बहुत फायदा होता है। सावन के जाते ही मुन्ना बस में आता है और बस लेकर निकल जाता है। दूसरे दिन फिर मुन्ना वैसा ही करता है और सावन अपना भेष बदलकर बस में आता है। चड्डी चड्डी रंग बिरंगी खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर डिजाइन और फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वियर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक की चड्डी, हर शेप नीली पीली और सतरंगी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली चड्डी, इलास्टिक वाली चड्डी, छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन छोटे भीम वाली चड्डी और बड़ों के लिए टाइगर वाली चड्डी। चाहे जितना भी खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी लेकिन नहीं फटेगी ये चड्डी। चड्डी चड्डी चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। फिर सभी लोग चड्डी खरीद लेते हैं। ऐसा इनका रोज का काम हो गया था। मुन्ना गाड़ी कहीं भी रोक देता था और सावन रास्ते में आकर कुछ बेचने लगता था। धीरे धीरे सावन और मुन्ना की अच्छी कमाई होने लगी। रोज रोज की इन हरकतों से यात्री परेशान होने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग अपने में बातें कर रहे थे। अरे यार, ये मुन्ना का भी गजब नाटक हो गया है। कहीं भी गाड़ी रोक देता है और अपने गर्लफ्रेंड से बातें करने लगता है। हाँ यार, रोज का यही नाटक हो गया है और कुछ बोलो तो उल्टा हम पे ही भड़क जाता है। एक बात तुमने गौर किया है, जब जब मुन्ना गाड़ी रोकता है तभी वो सेल्समैन आता है। हाँ यार, मैंने भी ये बात पे गौर किया है। एक दिन शाम को मुन्ना और सावन अपने बस के पास पैसों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं। अरे आज तो बहुत कमाई हुआ है, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और पैसा छापते रहेंगे। ऐसा बोलकर दोनों हंसते हैं। तभी एक लड़का उनकी सारी बातें सुन लेता है और गांव वालों को सारी बातें बता देता है। दूसरे दिन जब मुन्ना और सावन पैसों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो ये रहा तेरा गर्लफ्रेंड? हाँ, इसी से बातें करता था ना बस रोक के, और उल्टा फुल्टा सामान बेचता है। आजा बेटा आजा, आज लगाते हैं यहीं तुझे बाम। ऐसा बोलकर सभी लोग दोनों को खूब पीटते हैं और पुलिस को दे देते हैं। कुछ दिन थाने में रहने के बाद उनकी अकल ठिकाने आती है।